हाँ जी, होमवर्क में दिक्कत परेशानी जी? 2-3 क्वेश्चन ही थे, सिर्फ आपको रिलेशन अकाउंट बनाना था, बन गया। 23rd का डी पार्ट, क्रेडिटर्स को आपने पैसा देना है 2 महीने के बाद। आप उन्हें आज ही पैसा दे रहे हो, मीन्स दे आर रिसीविंग मनी अर्ली, तो आप उनसे मांगोगे डिस्काउंट। 2 मंथ्स का ही लगेगा। क्रेडिटर्स 1,29,400, 10%, 12,940, 12,940 इंटू 2/12 कम्स आउट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। इसे 1,29,400 में से माइनस करो, जो बचेगा वो आप करेंगे टू बैंक। और साथ ही में एक और पॉइंट समझ लो, जो डिस्काउंट का रेट है 10%, उसके साथ क्या लिखा है? अगर ना लिखा होता तो आप सीधा 1,29,400 का 10% 12,940 करते और फिर वही डिस्काउंट होता, फिर हम 2/12 नहीं करते। क्लियर है जी? एनीथिंग एल्स? इलस्ट्रेशन 2020, पेज नंबर 7.32। हाँ जी, हाँ जी। ओटी, ओनली ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर होगा जी। और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो परेश ले गया है, उसकी एंट्री परेश कैपिटल टू रियलाइजेशन। Illustration 20, read the last 2 lines of the question. क्या कह रही हैं जी लास्ट 2 लाइन्स? रियलाइजेशन अकाउंट आप कल बनाना सीख चुके हो। रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स, बोलें जनाब। गुडविल, अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट, अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज। नेक्स्ट, अमाउंट। नेक्स्ट, अमाउंट 50। और जी, हाँ जी, और जी, 25, 5, 30, 8, 10, 1, 10, 166, 170, 250, 175, 220, 268 आ गया जी। आपकी एसेट साइड खत्म नहीं हुई दोस्तों, और भी कुछ है। एसेट साइड पे कुछ और भी है। कैश बिल्कुल है। पार्टनर्स कितने हैं? कह रहे थे कुछ आप, कौन सा अकाउंट है? और हाँ जी, कैश कहां पड़ा है? तो कौन सा बैलेंस होगा? 2। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट प्लीज। हाँ जी, क्लियर है जी? एसेट साइड पूरी हो गई जी। लाइबिलिटी साइड प्लीज। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 50,000। और जी, बस लाइबिलिटी साइड पे एक ही चीज है। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट प्लीज।
80,000, 80,000, 60,000। और जी बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है जी, जल्दी बोलिए। यू कैन नाउ हैव अ लुक एट योर बैलेंस शीट, वॉट एवर इज प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट इज प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। कोई आइटम छोड़ी नहीं है जी आपने। अगर यहां पर अपने पास जनरल रिजर्व, पी एंड एल, कॉन्टिंजेंसी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कुछ भी होता, हम साथ की साथ उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बेच के नक्की कर देते, ताकि बाद में कोई चीज रहे ही ना। जब आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपनी पूरी बैलेंस शीट को खत्म करना होता, जो ऐसे होती है। क्लियर हो गया जी? नाउ द बैलेंस शीट इज डन एंड डस्टेड, सो मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट्स पार्ट। फर्स्ट वन प्लीज, एसेट्स रियलाइज्ड। पुरानी बैलेंस शीट चेक कर लें, क्या गिवन है अपने को? कैश ही गिवन है ना। बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, अमाउंट प्लीज, आइटम प्लीज, गुडविल अमाउंट, नेक्स्ट अमाउंट, नेक्स्ट अमाउंट, नेक्स्ट अमाउंट। बुक वैल्यू इज 48 का 50%। नेक्स्ट, बस आगे इंफॉर्मेशन। टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अमाउंट प्लीज, नेक्स्ट। बस सारी इंफॉर्मेशन खत्म। 94 एंड 20 जी, एक 14 और 28, 142, 146, 166 है जी। ओके जी, हाँ जी। क्रॉस चेकिंग, गुडविल, पेटेंट। हाँ जी, पेटेंट की रिलाइजेबल वैल्यू गिवन है, पेटेंट की नेचर नहीं रियलाइज कराएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, क्या रह गया जी? उसकी रिलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं है। 56, 166, 672, 7 5 12, 222 है जी। 2,22,000 डन जी। जल्दी बोलिए, एंट्री चाहिए मेरे को प्लीज। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड, अमाउंट 222,000। एंट्री चाहिए। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट इज 2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डन जी। जल्दी बोलो। आपने बैलेंस शीट में 4 चीजें की हैं, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट ट्रांसफर मारा, लाइबिलिटी ट्रांसफर मारी। एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में पड़े थे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस था, खत्म कर दिया। फिर हमने एंट्री बेसिकली पास की, कैश टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन टू कैश। इन दोनों एंट्रीज में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, एक रियलाइजेशन और एक कैश। रियलाइजेशन में डालने के बाद आपने कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें कैश के अकाउंट में भेज दी। हाँ जी, आंसर प्लीज बताएं, प्रॉफिट है लॉस है? बिल्कुल जी, क्रॉस चेकिंग। टू कैश अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एसेट साइड की क्रॉस चेकिंग के बाद लाइबिलिटी साइड की क्रॉस चेकिंग। 50,000 कैश में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है जी 50,000। डन है जी। एक बात ध्यान से सुनिएगा, टू कैश अकाउंट कल आपने रिलेशन अकाउंट बनाया था, टू कैश अकाउंट के नीचे लिखा था लाइबिलिटीज पेड, तो उनमें क्रेडिटर आ गया, बिल पेबल आ गया, लोन आ गया, व्हाटएवर। उसमें कभी भी ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये लाइबिलिटी है ही नहीं।
इट इज एन एक्सपेंस। उसे कभी भी टू कैश अकाउंट लाइबिलिटीज पेड हेडिंग के नीचे नहीं लिखना है, इसीलिए मैंने भी यहां पे दोनों अलग अलग लिखा है। दिस टू कैश इज क्रेडिटर्स एंड दिस टू कैश इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हाँ जी, अब निपट गया, कुछ रह तो नहीं गया। लॉस ही है जी आपका, बाय लॉस ट्रांसफर्ड इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। लॉस प्लीज, रेशियो प्लीज। 24 12 12 जी, डन जी। अब जरा लॉजिक, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझो। एसेट्स बेच के आपके पास कितने पैसे आए? लाइबिलिटीज कितने की थी आपकी जो पे करनी है आपको? और 2000, यही है जी? जल्दी बोलो। फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है? सुना नहीं? लॉस कितने का? 48,000 का। आपको एसेट बेच के 222 आए, आपकी लाइबिलिटियां, आपके एसेट्स 268 के थे, कितने के बिके? 2 लाख। डिफरेंस कितना? सुना नहीं मेरे को? हाँ जी, 46,000 का आपका डिफरेंस है जी, है जी? 2000 आपका और खर्चा हुआ, 46 और 2, बोलो जी लॉस आ गया। 50 और 50 तो आपस में निपट गया, डन हो गया जी। हाँ जी, एंट्री चाहिए। कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पोस्ट कराओ। अरे बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर कोई एक अकाउंट में इस साइड पे पड़ा है तो दूसरे अकाउंट में सेम साइड पे नहीं होगा, ऑपोजिट साइड पे होगा। टू ब्रैकेट लॉस 24 12 12, डन जी। रियलाइजेशन के अकाउंट में हमने जो कुछ डाला है ट्रांसफर के अलावा, उसका डबल इफेक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमने पार्टनर के कैपिटल और कैश में दिखा दिया। अब बैलेंसिंग करनी है जी, क्या लिखूं जी? टू बैलेंस कैरी डाउन कि फाइनल पेमेंट टू कैश अकाउंट जी, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट प्लीज। 68 48 80,000 80,000 60,000। एंट्री चाहिए। फिफ्टी 68 एंड 48, 2,22,000 और 2,000, करते रहना जी। 2,24 कैश का टोटल मैच कर गया तो समझ लेना जी 90% चांस है आपका क्वेश्चन ठीक है। दिस इज फुल फ्लैश क्वेश्चन। DK 62, हाँ जी। असाइनमेंट किसके पास नहीं है? कौन आया जी पहले दिन? और जी
DK62 सब कुछ जी नीचे लिखा हुआ है। DK62 जी, टू सन्ड्री डेटर 65,000, टू गुडविल, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग। अब आवाज नहीं चाहिए। अब सुन लो, दिए थे तुम्हें 25 मिनट, कुछ ना हुआ। टू डेटर 65, टू गुडविल, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सबसे पहले यही आना चाहिए 5,000, फिर आप भूल जाते हो। बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद जी आपके पास एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन, ये सब कुछ जाएगा रिलेशन के अकाउंट में। यहां बनेगा बैंक का अकाउंट, उसमें लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। फिर बनेगा जी आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसमें आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 220, 170, 135। उसी कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 12,500, 7,500 एंड 5,000, क्योंकि रिलेशन के वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। फिर बारी आती है जी आपकी एडजस्टमेंट्स की। टू सूजन्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में रिलेशन एक्सपेंसेस 82,000, साथ ही में सूजन के कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 82,000। उसके बाद जी बाय गीतास कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में गुडविल 40,000, गीता के कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में गुडविल 40,000। बाय राशिस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में बिल्डिंग 3 लाख, राशि के कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में बिल्डिंग 3 लाख। फिर रिलेशन के अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, डेटर्स 80% निकालना है 65,000 का, जो कि आता है आपके पास 52,000, 52 ही आया जी। उसके बाद फर्नीचर आ गया जी 97,000, 97,000 और आपका डेटर आ गया जी 52,000। क्रॉस चेकिंग की, डेटर निपट गया जी, बिल्डिंग निपट गई, फर्नीचर निपट गया, गुडविल भी निपट गई। तो 97 और 52 गिव्स यू 149। बाहर की आउटर कॉलम 149 आ गया जी, और साथ ही साथ बैंक के अकाउंट में आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 149। उसके बाद जी आपके पास टू बैंक आया, लाइबिलिटीज पेड, जिसमें आया जी बैंक लोन। बैंक लोन के नीचे ब्रैकेट डाल के लिखोगे आप 55,000 प्लस 5,000, या बैंक लोन 55,000 एड इंटरेस्ट 5,000। बेटर ऑप्शन इज ब्रैकेट 55 प्लस 5 दैट इज 60,000 इन द इनर कॉलम। उसके बाद बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स की। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, सो वी हैव टू पे देम एट द बुक वैल्यू। टू बैंक लाइबिलिटीज पेड के नीचे पहले आएगा बैंक लोन, फिर आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, फिर आ गया जी आपके पास एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 5,000। दैट्स इट जी। बैंक के अकाउंट में आएगा जी बाय रिलेशन अकाउंट, तीनों का टोटल 60,000 प्लस 50 110, 110 प्लस 25 गिव्स अस, सॉरी 110 प्लस 5 गिव्स अस 115। उसके बाद जी आप रिलेशन अकाउंट की करोगे बैलेंसिंग, जहां से आएगा प्रॉफिट और लॉस, जो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो बाय साइड, लॉस होगा तो टू साइड। उसके बाद जी हमारे पास पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आएगी जी, जो मोस्ट लाइकली टू साइड पे आएगी। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो बाय, सॉरी कैश बैंक के अकाउंट में जाएगा वो बाय साइड पे। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 62। सॉल्व करो जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी,
क्या जी? मतलब क्वेश्चन ठीक है, पर अगर मैंने सॉल्व करवाया तो आपको। नया हो गया, पर सर ये होगी कि मतलब टोटल हमेशा हमेशा ही मैच करेगा जी, आपका शायद ना करे, क्वेश्चन का जरूर करना चाहिए, और उसके बिना उसके मैच करने के बावजूद भी आप गलती कर सकते हो। आपने कोई चीज़ यहाँ बाय कैश में नहीं लिखी, वो यहाँ पे भी नहीं आएगी, लेकिन मैच कर जाएगा, तो फिर वो चीज़ मिस हो गई, तो यहाँ पे भी मिस हो गई, यहाँ पे भी मिस हो गई। आपने लाइबिलिटी कोई पे नहीं की, तो यहाँ पे भी नहीं आई और यहाँ पे भी नहीं आई, फिर भी मैच कर जाएगा। TS क्वेश्चन नंबर 28. टू बिल्डिंग टू मशीनरी टू फर्नीचर टू डेटर टू स्टॉक। बैंक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000। कैपिटल अकाउंट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेल और येल 50 एंड 40। बाय जनरल रिजर्व 4 बाय लोन बाय बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स रिलेशन के अकाउंट में, लोन बाय बेल के अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। बाय बैंक अकाउंट जी एसेट्स रियलाइज स्टॉक डेटर मशीनरी फर्नीचर, स्टॉक डेटर मशीनरी एंड बिल्डिंग अमाउंटें दे रखी हैं जी, एडअप करके बाहर आ जाएगा टोटल। क्रॉस चेकिंग कर लो, स्टॉक डेटर मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर सब निपट जाएगा जी। बाय येल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर 9,000। ऊपर जो आपने बाय बैंक में सन्ड्री एसेट्स लिखे हैं, बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड बैंक के अकाउंट में आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। येल के कैपिटल अकाउंट में आएगा जी, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट फर्नीचर 9,000। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेल का लोन। वैसे हम ये पॉइंट ऑलरेडी कर चुके हैं काफी बार। बेल का लोन अनिक, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लीज 3,000। कितने पैसे लेके जा रहा? टू बैंक अकाउंट जी 2,500। सेटलमेंट में लेके जा रहा है 500 रुपए बचे जी, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, बेल का लोन आपके सामने पड़ा है, बैंक के अकाउंट में आएगा बाय बेल्स लोन अकाउंट 2,500। रियलाइजेशन के अकाउंट में आएगा बाय बेल्स लोन अकाउंट 500, और ब्रैकेट में आएगा गेन ऑन गेन लिख देंगे, बहुत है जी। उसके बाद जी आपके पास रिजोल्यूशन का खर्चा है 2,500, रिलेशन के अकाउंट में टू बैंक 2,500, बैंक के अकाउंट में बाय रिलेशन अकाउंट ब्रैकेट में रिलेशन एक्सपेंसेस 2,500। रिलेशन अकाउंट का लॉस है जी 16,500 8250 8250। बेल और येल के कैपिटल अकाउंट में टू रिलेशन अकाउंट 8250 8250। फिर जी यही इसके बाद टू बैलेंस कैरेट डाउन जो है आपका, टू बैंक आ रहा है बेल में 45750, येल में 26750। बैंक के अकाउंट में आएगा जी बाय बेल्स कैपिटल अकाउंट बाय येल्स कैपिटल अकाउंट। टोटल आ जाएगा जी आपके बैंक का 91,500। बिना काम के आना मत, काम बहुत थोड़ा सा है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 29, 30 एंड 31 5 क्वेश्चन हैं जी। जो जो बनाने को बोला गया है वो बना के आना है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 किया तो नहीं ना अभी, 29